नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं छसाल महाविद्यालय पन्ना, जहां इतिहास विभाग द्वारा आज एक शोध सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय पर आलेख का वाचन होगा। आइए चलते हैं सभा कक्ष में। हमारे बीच उपस्थित सभी जोड़ाकार या कुंदेंदु तुषार भारत अमला या सुव्यवस्था रता या बीड़ावर दंड मंडता करा या श्वेत पद्मासन हमारे बीच विषय के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर आपकी फेयरवेल पार्टी है। उसके साथ साथ ये जो एकेडमिक प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया है, जिसमें कि बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। इससे आप सभी का ज्ञानवर्धन होगा। इसमें मुझे जान के खुशी हुई कि आप सभी छात्राओं ने खुद ही अपने शोध पत्र लिखे हैं, अपने आलेख लिखे हैं और आप ही उनका वाचन यहाँ उन आर्टिकल्स का यहाँ पर करेंगे। हमको जब अपने खंड का ज्ञान नहीं होगा, उसके इतिहास के बारे में मालूम नहीं होगा, उसकी सांस्कृतिक और उसकी पुरातत्विक खूबियों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर हम दूसरे अपने प्रदेश और देश के बारे में कैसे जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जहाँ रहते हैं उस रीजन में, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का क्या इतिहास है, उस क्षेत्र की क्या संस्कृति है, उस क्षेत्र की क्या पुरातत्वीय विशेषताएं हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। जब हमको बुंदेलखंड के बारे में पता चलेगा तो हम जानेंगे कि हम कितने एक गौरवशाली और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है, विदेशी आक्रामकताओं के आक्रमण से भी हम सुरक्षित रहे हैं और हमारी संस्कृति को, हमारी पुरातत्व धरोहर को, पुरातत्व की जो भी चीजें हैं वो आज के समय में हमारे लिए धरोहर है। उन धरोहरों को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान हमको होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ये जानकारी होगी तो हम अपने बुंदेलखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकेंगे। उन अलग अलग संदर्भों में इस तरह के सेमिनारों का आयोजन होता रहेगा, तो ये छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनमें रिसर्च के प्रति जागृति पैदा होगी और सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारा महाविद्यालय शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बारे में जानकारी निकाली है। एक तो सर हमारे कॉलेज के बगल में एक शनि मंदिर है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर, और दूसरा छत्रसाल की गढ़ी। ये दोनों अपोजिट दिशाओं में है और इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारी हमने यहाँ पे निकाली है। जैसे शनि मंदिर की गढ़ी चंदेलकालीन है सर, और अन्य सोर्स में उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, सेमिनार करने का विचार भी हमारे विद्यार्थियों ने दिया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग लिख सके। तो हमारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत से गांव-गांव के हिस्टोरिकल शक्ति बहुत जबरदस्त है। हमारे 3-4 विद्यार्थियों का उल्लेख मैं यहाँ विशेष तौर पे करूंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से सर्वे वर्क करके और जन सामान्य में प्रचलित धारणाओं के आधार पर अपने शोध पत्र तैयार किए हैं। उनमें जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, घर को भूत साफ पहले के नाम जाना, अर्थात घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होती है उसे अपने परिवार के बहुत सारे लोगों की जानकारी होती है, अपने वंशों की। हम अपने ही कॉलेज में हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम हमने नहीं देखा, पूरे कॉलेज ने मिलकर के इतना अच्छा कार्यक्रम कभी नहीं किया। और वो भी
अकेले एक ही भाग में जितनी तारीफ का ड्रेस सेंस, गायन, वादन, दो सरस्वती वंदना है, फुल ड्रेस में यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं और सरस्वती वंदनाओं में भी सारा विधिवत उतार चढ़ाव, सुर कहीं पर एक सुर किसी ने नहीं कोई चूक की। ये सब देख करके और आप लोगों ने ये मेहनत किया है, आज ये एकेडमिक वर्क आप लोग लाए हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी में इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी महाविद्यालय को जिन चीजों की आवश्यकता है वो बता देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। विशेष तौर पे जो बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के संबंध में इस कार्यक्रम में हाथ सवाई को अगर हम सोचें कि ये शैल चित्र कैसे बनाए होंगे, गढ़े होंगे, क्योंकि अगर हम किसी पेंसिल या चौक से लिखते हैं तो निश्चित ही कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लगभग इतने साल पुराने शैल चित्र आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। बस बताना चाहूंगा कि ये शैल चित्र कैसे बनाए गए होंगे। तो ये शैल चित्र खनिज पत्थरों को पीसकर चर्बी, हड्डी और खून से बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कलर नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो मानव की प्रारंभिक सभ्यता आदि मानव कहा जाते हैं, उन्होंने अपने संकेतों के लिए, अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए, और अपनी जो उनकी योजनाएं होती थी और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक महत्व के लिए भी यूज करते थे। मेरा नाम सर इडवा खास है और वहां पर भी पहाड़ों में शैल चित्र बने हुए हैं। जब मैं छोटा सा बचपन से सुनता था कि यहाँ पर लाल पुतलियां बनी हुई है, तो जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने वो स्थल विजिट किया तो मुझे समझ में आया कि ये तो लगभग हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं। इन शैल चित्रों को और ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व को बचाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमें इन शैल चित्र को संरक्षण करने की आवश्यकता है। बहुत साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपना योगदान किया। पन्ना में महाराजा शासुशाह के समय अनेक पहाड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया गया। पीढ़ी के
अतीत का ही गाड़ी बता दो अतीत का ही गाड़ी बता दो बाबुआ। माता का जो मंदिर है शरद समैया मेला के नाम से जाना जाता है। शरद समैया के मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है, क्योंकि मेले के दौरान पारंपरिक संगीत नृत्य को बढ़ावा देते हैं। यह मेले न केवल धार्मिक विश्वासों का उल्लास होते हैं बल्कि वे लोगों के बीच रिश्तों और सामाजिक समरसता को प्रांगण करते हैं। मेलों के आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। मेले के दौरान व्यापारिक स्टॉल्स, हाथ पटाख के स्टॉल्स, हस्तशिल्प आदि की बिक्री होती है, जो स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों के लिए आय का एक स्रोत होते हैं। इनके अलावा पर्यटकों की आमद से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। उस मंदिर में और नवरात्रियों में जो भी व्रत पूजा करके और तंत्र विद्या सिद्ध की जाती है, वहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए जो भी जाता है वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जयचंद ने भी, जब जयचंद बार बार असफल हो रहा था तो उसी के लिए उसे जब बताया गया तो वो वहाँ आया, उसने तपस्या की। तो उस मंदिर में तपस्या के बाद ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, ये मेरा कहना नहीं है, कि उस मंदिर में तपस्या के बाद जयचंद की मनोकामनाएं पूरी हुई। हमारी मुलाकात इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी से हो गई है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, छत्रसाल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पन्ना में पदस्थ हूँ। इस वक्त हम आज एक इतिहास का एक सेमिनार यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें हमारे शोधार्थियों ने भाग लिया है और एमए के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसका टॉपिक है बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। लगभग 110 पेपर हमारे पास में आए हैं और आज दिन भर शोध पत्रों का वाचन किया गया है और इन विद्यार्थियों ने बुंदेलखंड की और
पन्ना जिले की ऐसी पुरातात्विक संपदा के बारे में अपने शोध पत्र पढ़े हैं जो अभी तक अनछुई और अनजान थी, और उन्होंने कोशिश की है कि नई चीज़ें प्रकाश में आएँ। इस सेमिनार के माध्यम से पन्ना के विद्यार्थी पूरे बुंदेलखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आज चर्चा में कहा भी गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में इस तरह का अनूठा सेमिनार हुआ है जिसमें स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने शोध पत्रों का वाचन किया। आमतौर पर सेमिनार में बड़े बड़े स्कॉलर पेपर पढ़ते हैं, प्राध्यापक पेपर पढ़ते हैं, इतिहास के विद्वान पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ये कदाचित पहला सेमिनार है, कम से कम पन्ना जिले के लिए संदर्भ में तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूँ कि ये पहला सेमिनार है जिसमें हमारे शोधार्थियों ने नहीं बल्कि हमारे पीजी स्तर के विद्यार्थियों ने शोध पत्र पढ़े हैं। अभी इन शोध पत्रों में से बहुत सारे शोध पत्रों को रिवाइज करके उन्हें मॉडिफाइड करके हम प्रकाशन की योजना बना रहे हैं, जिसका टॉपिक भी होगा बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। और बहुत जल्दी विद्या कैरियर रिसर्च फाउंडेशन पन्ना और राधा पब्लिकेशन पन्ना के बैनर तले ISBN के साथ में दिल्ली से हमारी किताब प्रकाशित होगी। और नेक के लिए जिसमें विद्यार्थियों के साथ जो आप काम करते हैं उनका क्या आउटपुट रहा है, आज प्राचार्य महोदय ने भी इस बात को सबके सामने कहा है कि नेक के लिए इस तरह की गतिविधियां बहुत ज़रूरी है कि हमने जो विद्यार्थियों को पढ़ाया है, विद्यार्थियों को जो हमने ट्रेनिंग दी है, उसका क्या आउटपुट निकला। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 110 शोध पत्र ये आउटपुट के रूप में निकल करके आए हैं जो बहुत जल्दी प्रकाशित होंगे। और ये प्रकाशित शोध पत्र ISBN नामक किताब में प्रकाशित होंगे, ISBN नंबर के साथ में, जो नेशनल नेटवर्क पर नेशनल कैटलॉग में आएगी। और आने वाले शोधार्थियों के लिए और ख़ास करके पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए वो माइलस्टोन का काम करेंगे। पन्ना के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हमने इसमें नोटिफाइड किए हैं जो अभी तक पुरातत्व विभाग की नज़र में भी नहीं आए हैं और यहाँ पर किसी पत्रकार ने भी उसके बारे में कभी नहीं वीडियो लिखा है। ऐसे शोध पत्र भी हमारे पास आए हैं। बहुत जल्दी किताब के रूप में हम उन शोधपत्र का प्रकाशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज मैं पूरा कार्यक्रम देख ही रहा था। हमारी विरासत के माध्यम से भी मैं इसमें बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, बहुत शोध किया। अधिकांशतः लोग नेट से निकाल लेते हैं या फिर किसी से पूछ कर करते। यहाँ हमने देखा उन्होंने मेहनत करके अपनी मेहनत से स्वयं खोज करके आलेख लिखा। मैं भी हमारी विरासत में उनको निश्चय ही भविष्य में अवसर दूंगा। हमने नेट के पेपर एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं। नेट को अगर उन्होंने आधार बनाया तो हमने उनको रिवाइज किया है, उनकी शब्दावली उनकी खुद की है, हमने उसमें नए तथ्य डालने की कोशिश की है और व्यक्तिगत सर्वेक्षण भी कराया है। मैं गार्गी हमारी छात्रा है, यही मौलिकता मुझे बहुत पसंद आई। उसने 110 कहावतें यहाँ पर निकाली हैं अपने शोध पत्र में और अभी उन्होंने शोध पत्र का वाचन किया है। पिछले 1.5 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। गार्गी ने बहुत मेहनत के साथ में पन्ना के बुजुर्गों के साथ बैठ करके वो शोध पत्र में अपने उन मौलिक तथ्य शामिल। बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के इस नवीन आयोजन में कुछ अननोटिफाइड चीज़ें निकल करके आई हैं। जैसे हमने पन्ना जिले की जो विरासत के रूप में जो कोठियाँ हैं उसको हमने नोटिफाइड किया है। जैसे रानी बाग की कोठी और यहाँ पे कुंजवन की कोठी और शाही महल की जो कोठियाँ हैं। इसके अलावा बावड़ियों पर हमने फोकस किया है। बावड़ियाँ जो कि जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करती थी, उस पर हमने यहाँ पर फोकस किया। छत्रसाल की गढ़ी जो कि यहाँ पे सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी और शनि मंदिर की गढ़ी जो कि चंदेलकालीन है, उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी शामिल किया है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो बुंदेलखंड से रिलेटेड है वो हमने इसमें विद्यार्थियों के शोधपत्र के माध्यम से और मेरे खुद के सर्वे में ये निकल करके आए हैं, जो निश्चित रूप से जिला पुरातत्व पर्यटन जो एक कलेक्टर साहब के द्वारा गठित एक संगठन है जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, उसके लिए हितकारी होंगे। और हमारे विद्यार्थियों का ये प्रयास अंतिम नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो इससे प्रेरणा लेंगे और कुछ नए टॉपिक पर काम करेंगे। और आप जैसे पत्रकार, सुधी पत्रकार जो खुद भी विरासत चैनल चलाते हैं, आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। अभी आपने देखा छसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में इतिहास विभाग द्वारा आयोजित बुंदेलखंड इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय पर शोध सेमिनार के कुछ अंश। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।